चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। और पार्ट 2 के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है? इनमें से हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12 एंड एस्कॉर्बिक एसिड्स। तो बता दूं फ्रेंड्स, जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसका है? कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, ये एक कॉम्प्लेक्स है। किसका है? कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, Fe का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल विच प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द प्लांट लीव्स। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? कार्बन भी है, मैग्नीज भी है, फॉस्फोरस भी है। अगर हम बात करें ये एक एलिमेंट्स नहीं है, ये कंपाउंड्स है। इट इज़ अमोनिया एंड इट इज़ कंपाउंड। NH3 इज अ कंपाउंड एंड इट इज़ अमोनिया। ओके, तो ये कंपाउंड है, एलिमेंट्स नहीं है, बाकी सभी हैं। सो टी इज़ द करेक्ट आंसर। अमोनिया इज़ नॉट अ कंपाउंड। अमोनिया इज नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन नेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट नेचर में नहीं पाया जाता? देखो, जब Pt है भाई, इसका नाम है प्लेटिनम। मैंने आपको बताया भी है, कुछ आप याद भी कर लेना। ठीक है, 30 तक तो याद कर ही लेना। के की बात करता है, ये पोटेशियम है। और इसकी बात करता है तो जिंक है। और इसका नाम करता है प्रेसडायोमियम। ठीक है, प्रेसडायोमियम। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा नेचर में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, जो PM है, ठीक है, प्रेसडायोमियम, ये जो होता है नेचर में नहीं पाया जाता। एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। ये कैसा है? ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, ये नेचर में नहीं पाया जाता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। इनमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है? एयर, चॉक सॉल्यूशन, एलॉय या वाटर। इनमें से कौन सा एक मिक्सचर नहीं है? ये हमें बताना है कि एयर या चॉक सॉल्यूशन या एलॉय या वाटर, मिक्सचर कौन सा नहीं है। तो देखो भाई, एयर जो है वो मिक्सचर है, चॉक सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, एलॉय की बात करो ये भी एक मिक्सचर है। लेकिन अगर वाटर की बात करूँ तो एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। फ्रेंड्स, वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स रेशो में मिक्स रहते हैं, लेकिन ये मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है। बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। एजियोट्रॉप्स इज द मिक्सचर हुज। एजियोट्रॉप्स किस टाइप के मिक्सचर होते हैं? देखो फ्रेंड्स, एजियो को हम कहते हैं हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी स्थिर क्वथनांक वाले मिक्सचर। मैं हिंदी में लिख देता हूँ स्थिर क्वथनांक, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग वाले। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, ये ऐसे सॉल्यूशन होता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। A इज द करेक्ट आंसर। एजियोट्रॉप्स आर the mixture which has constant boiling point. ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इज अ मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, अगर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG की बात करें, इट इज़ अ मिक्सचर। ये एक मिक्सचर है। अब आपको कहोगे सर मिक्सचर क्यों है इसके अंदर? तो कंपाउंड्स होते हैं, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है। तो फ्रेंड्स सुनो ध्यान से, प्रोपेन अपने आप में एक कंपाउंड है, ब्यूटेन अपने आप में एक कंपाउंड है। तो भाई जब ये कंपाउंड्स मिक्स होके बनते हैं, जब ये कंपाउंड मिक्स हो गए, तभी तो हमारे पास क्या बना? तभी तो हमारे पास मिक्सचर बना, नहीं बना? ठीक है, तभी तो हमारे पास क्या बना? मिक्सचर बना। और इसके साथ साथ इसमें एक और गैस होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होती है मरकैप्टेन। और पूरा नाम है इसका लिख देता हूँ। ठीक है, ये होते हैं इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन जो इसमें स्मेल प्रोवाइड करती है, जो LPG की स्मेल आती है, लीकेज की स्मेल, ठीक है, वो किसके कारण आती है? इथाइल मरकैप्टेन जो गैस है वो भी मिक्स रहती है। तो LPG इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैस लाइक प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथाइल मरकैप्टेन विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन स्मेल। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? गैलेना, लेड सल्फाइड। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आया है ये ओर्स में से आया है, ओर्स में से भी आया है, केमिकल नेम में से भी आया है। ठीक है, तो गैलेना जो है लेड सल्फाइड बिल्कुल सही है। ग्रीन कसिस कॉपर सल्फेट, ये गलत है फ्रेंड्स। ग्रीन कसिस कॉपर सल्फेट नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, ये सही है। कैलोमल मर्क्यूरस सल्फेट, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ ग्रीन कसिस, इसमें से अगर मैं बात करूँ तो ये गलत है। ग्रीन कसिस जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है आयरन सल्फेट। क्या होता है? आयरन सल्फेट। और जो हमारा कॉपर सल्फेट है, अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं ब्लू कैसस। ब्लू कैसस भी कह सकते हो आप, इनमें ब्लू विट्रॉल भी कह सकते हो, ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ये भी कह सकते हो। ठीक है, और ये किसको कहते हैं हम? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ए सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर इज। कैल्शियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर, वो कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, या फिर नन ऑफ दिस। देखो भाई, जो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, और वाटर में डिजोल्व ना होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है। अगर हम बात करें जो चौक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो वो नीचे बैठ जाती है। तो इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है,
तो मैंने बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चौक होती है, चौक पाउडर वगैरह जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये वाटर में हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबिडेंटिंग मेटलिक एलिमेंट, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला मेटलिक एलिमेंट से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड या फिर वाटर। देखो वाटर की बात करूँ तो ये एलिमेंट्स नहीं है, ये कंपाउंड्स है, ये एक कंपाउंड है। अब सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, ये पाया जाता है ए, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है एल्यूमिनियम। ओके, आप सोचेंगे आयरन, आयरन नहीं होता, एल्यूमिनियम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द मोस्ट कॉमनली फाउंड गैसेस, सबसे ज़्यादा सामान्य तौर पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे जो कॉमन गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन, विच इज़ प्रेजेंट इन 78% इन द एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, द मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया भी था कि मरकरी होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है गैलियम। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स गैलियम की, तो इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, इट मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर की, ये रूम टेम्परेचर पे पिघल जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ये दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस, इनमें से कौन सी एक गैस है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी एक गैस है, बात करेंगे Cl2, Br2, I2 और A एंड B बोथ की। तो फ्रेंड देखो क्लोरीन जो है वो एक गैस है, ब्रोमीन जो है वो भी एक गैस है, आयोडीन जो है वो हम बात करें तो ये एक मेटल है, क्या है, मेटल। अब इसमें एक और ख़ास बात है कि जो ब्रोमीन होती है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, इट इज़ अ लिक्विड नॉन मेटल, इट इज़ नॉट गैस। जनरली हमें कैसा लगता है कि मेटल नॉन मेटल तो गैस होनी चाहिए, बट इट इज़ अ लिक्विड। सो केवल एक ही आंसर होता है ए, क्लोरीन ही इनमें से गैस है जो येलो कलर की होती है। ठीक है, ब्रोमीन जो है लिक्विड है, ब्राउन कलर का नॉन मेटल्स होता है, वैसे तो गैस फॉर्म में होता है लेकिन जनरली ये लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो मेटल होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, नॉन मेटल है बट सॉलिड स्टेट में होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। तो गैस कौन सी होती है, क्लोरीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जर्मन सिल्वर इज, जर्मन सिल्वर क्या होता है, एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है या एलॉय है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था जर्मन सिल्वर जो है एक एलॉय है। ठीक है, और ये एलॉय किस किस का होता है, ये होता है कॉपर का, जिंक का और निकल का, कॉपर, निकल एंड जिंक। ठीक है, इसे याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रखो, निकल, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है जर्मन सिल्वर। अब ये मैंने क्यों बताया, बिकॉज फ्रेंड्स जो इनका एटॉमिक नंबर है 28, 29 और 30 है। ठीक है, तो इन तीन एलिमेंट्स का ये एलॉय होता है। सो जर्मन सिल्वर क्या है, एलॉय है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच कैरेक्टरिस्टिक्स बैड डिस्क्राइब आर मिक्सचर, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। कंपोनेंट आर केमिकली कंबाइंड, जो इसके कंपोनेंट होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं, गलत। हैव ए फिक्स्ड केमिकल फार्मूला, इनमें जो केमिकल फार्मूला होता है वो फिक्स होता है, ये भी गलत है। ठीक है, बात करते हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, फिजिकल मीन्स से सेपरेट हो सकता है। प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल अलग होता है। तो फ्रेंड देखो अगर हम मिक्सचर की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे मिक्सचर है जो फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत जाता है, केवल डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच टाइप ऑफ मिक्सर एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट एंड इट्स पार्टिकल सेटल आउट ओवर टाइम। ये कहना है कौन से टाइप के जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं और इसके पार्टिकल धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है फ्रेंड्स। टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं ओवर द टाइम, टाइम के साथ। ठीक है, एकदम नहीं बैठते, थोड़े टाइम बाद बैठ जाते हैं। तो वो सॉल्यूशन होते हैं, कोलॉइड होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कोलॉइड्स। देखो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, कोलॉइड्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ गई, यहाँ पे आ गई कि पार्टिकल सेटल आउट ओवर टाइम, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं टाइम के साथ। तो फ्रेंड्स वो होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स। सो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि उसने पार्टिकल को सेटल आउट की बात की है। कोलॉइड जो होते हैं, कोलॉइड क्वाइट स्टेबल होते हैं, उनके पार्टिकल उन्हें केवल रोटेट करने के बाद सेपरेट हो सकते हैं, ऐसे जनरली सेपरेट नहीं होते। ठीक है, तो जो कोलॉइड्स होते हैं जनरली क्वाइट स्टेबल होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनके पार्टिकल ऐसे सेटल आउट नहीं होते, रखने के कारण तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, सस्पेंशन। सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं, उनके पार्टिकल सेटल भी हो जाते हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफ्रेंशिएट एन एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एलिमेंट्स को कंपाउंड से अलग करता है। An element can be broken into simpler substances chemically while a compound cannot be। फ्रेंड्स ये तो गलत हो गया, जो एलिमेंट्स हैं उसको बिल्कुल भी और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता, हालांकि कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सम केमिकल रिएक्शंस, ओके, लेकिन एलिमेंट्स को नहीं किया जा सकता। सो ए इज़ द इनकरेक्ट। इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा डिफरेंशिएट करता है अच्छे तरीके से, तो ए तो इनकरेक्ट है, तो ये तो डिफाइन भी नहीं कर रहा। एक कंपाउंड इज ऑलवेज अ गैस वेयर एज एन एलिमेंट इज ऑलवेज अ सॉलिड, ये भी गलत है। देखो भाई, जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, और जो एलिमेंट्स है वो भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। An element consists of one type of atom, and while a compound consists of two or more different atoms chemically bonded। ये कह रहे हैं जो एलिमेंट्स होते हैं एक ही टाइप के एटम्स के होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स होते हैं जो केमिकली जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो एटम्स होते हैं उसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो तीन टाइप के एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं केमिकली, ओके। एलिमेंट्स हैव वेरिएबल कंपोजिशन वाइल कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन, ये गलत है। एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होता है वो भी फिक्स होता है, कंपाउंड्स का जो होता है वो भी फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू देयर मास, ओके। सो सी इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब, सी जो है इन्हें बेस्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, कि एलिमेंट जो होते हैं एक ही टाइप के एटम के होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग टाइप के एटम्स के होते हैं जो केमिकली जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कि उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, तो हेट्रोजीनियस का तो बिल्कुल नहीं होता। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, एक दूसरे में डिवाइड नहीं किए जा सकते। कंपोनेंट्स कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश्ड, कंपोनेंट जो होते हैं देख करके डिस्टिंग्विश, उन्हें अंतर बताया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। फॉर्म्स से सिंगल फेज ओनली, क्या है इनमें सिंगल फेज होता है कि इनमें केवल एक ही अवस्था होती है। तो देखो भाई, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमें पता है वो सेटल आउट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो सिंगल फेज होने का तो मतलब ही नहीं होता। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ये भी नहीं होता। मैं समझा चुका हूँ, चौक पाउडर में चौक नीचे बैठ गई तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो फर्स्ट स्टेज में भी गलत जाता है। बात करते हैं बी एंड सी की। कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, क्योंकि उनके कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। एंड सी आता है कंपोनेंट कैन बी विजुअली डिस्टिंग्विश, तो फ्रेंड्स कंपोनेंट जो होते हैं विजुअली देख करके डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कंपोनेंट्स होते हैं विजुअली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम देख करके मतलब सेपरेट आराम से हमें दिख जाता है कि भाई ये अलग अलग है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द की डिफरेंस इन द पार्टिकल साइज बिटवीन अ कॉलॉइड्स एंड ए सस्पेंशन इन दैट इज दैट, ये कह रहे हैं जो पार्टिकल साइज होते हैं उसके बेसिस पर कॉलॉइड और सस्पेंशन में क्या अंतर है। कॉलॉइड पार्टिकल आर स्मॉलर देन द सॉल्यूशन पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स आर इवन स्मॉलर, गलत। फ्रेंड्स अगर सॉल्यूशन की बात मतलब पार्टिकल्स के साइज़ की बात करूँ तो सबसे छोटा जो होता है सॉल्यूशन का होता है, उससे ज़्यादा बड़े कॉलॉइड्स के होते हैं, और उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं सस्पेंशन के, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पार्टिकल का साइज़ तो ये होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बात करते हैं बी स्टेटमेंट की। सस्पेंशन पार्टिकल आर लार्जर देन कॉलॉइड पार्टिकल मेकिंग देम सेटल आउट, जो सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं वो कॉलॉइड पार्टिकल से बड़े होते हैं जिसके कारण वो सेटल आउट हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉलॉइड पार्टिकल आर विजिबल टू द नेक आई, जो कॉलॉइड पार्टिकल होते हैं वो नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। वाइल सस्पेंशन पार्टिकल आर माइक्रोस्कोपिक, जबकि सस्पेंशन पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, गलत। जो सस्पेंशन पार्टिकल होते हैं वो जो होते हैं विजिबल, कैन बी विजिबल बाय द नेक आइज, लेकिन जो कॉलॉइड पार्टिकल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बोथ हैव पार्टिकल्स दैट आर इनविजिबल टू द नेक आइज एंड डू नॉट सेटल, गलत। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो तो सेटल होते हैं, ठीक है। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से बी इज द बेस्ट डिस्क्राइब द पार्टिकल साइज बिटवीन द कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हेन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में चीनी को घोला जाता है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन, होमोजीनियस या कंपाउंड। फ्रेंड्स ये बनता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें से जो शुगर है वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होती, ना नीचे बैठती ना कुछ, इट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में भी कैसा बनता है, ये बनता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के बाद जो बनते हैं वो बनता है कॉलॉइड, कॉलॉइड के बाद बनता है सस्पेंशन, ठीक है, ओके, क्लियर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। चीज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, चीज़ किसका एग्जाम्पल है,
लिक्विड इन सॉलिड का, सॉलिड इन लिक्विड का, गैस इन सॉलिड का, सॉलिड इन सॉलिड का। भाई देखो जो चीज़ है मैंने बताया था वो होता क्या है, वो होता क्या है, वो कैसा कंपोनेंट है, उसमें फेज़ कैसी है बताओ, फेज़ कैसी है, फेज़ है लिक्विड इन सॉलिड वाली। क्योंकि देखो चीज़ की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी कैसी है, लिक्विड, लेकिन अगर उसकी स्टेट की अगर हम बात करें तो इसकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें डिस्पर्जन फेज़, डिस्पर्जन फेज़ हमारी क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्जन अगर हम मीडियम की बात करें तो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइड, इट इज़ लिक्विड इन सॉलिड कोलॉइड। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा ये पूछा है। तो देखो फ्रेंड्स टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं। तो देख लो इनमें से कोलॉइड कौन सा नहीं है, सॉफ्ट सॉल्यूशन कोलॉइड है, इंक सॉल्यूशन कोलॉइड है, शुगर सॉल्यूशन कोलॉइड नहीं है, स्टार सॉल्यूशन कोलॉइड है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी ही शो नहीं करेगा बिकॉज इट इज ट्रू सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट कोलॉइड। ठीक है, तो फ्रेंड टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स शो करते हैं, उसके अलावा कोई शो नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्मोक इनमें से किसका एग्जाम्पल है, गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, जो गैस है वो डिस्पर्स है लिक्विड में, गैस डिस्पर्स इन सॉलिड, सॉलिड में के अंदर गैस डिस्पर्स, सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड, जो सॉलिड है वही सॉलिड में डिस्पर्स है, और सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, या फिर जो सॉलिड है वो गैस में डिस्पर्स है। तो देखो स्मोक की अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचो स्मोक होता कैसा है, स्मोक की अगर आप डिस्पर्स मीडियम की बात करो किस स्टेट में आपको मिलता है, अगर मैं देखूँ वो गैस की तरह उड़ता रहता है। ठीक है, लेकिन स्मोक के अंदर है क्या, स्मोक के अंदर अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स कैसी स्टेट के होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं। तो ये सॉलिड तो हमारी फेज आ गई, ठीक है, और गैस जो आ गई हमारी क्या आ गई, वो मीडियम आ गई, डिस्पर्जन मीडियम। तो ये कैसा है, सॉलिड इन गैस का है, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। सो डी इज द करेक्ट आंसर। स्मोक के अंदर क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, टिंडल इफेक्ट इनमें से किस में ऑब्जर्व नहीं होता। तो वही बात है, कोलॉइड को छोड़ के, कोलॉइड में होता है, बाकी को निकाल लो। ब्लू कोलॉइड स्काई, गोल्ड सोल, स्मोक या ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं जो ग्लूकोज सॉल्यूशन होता है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, बाकी सब में होता है, बाकी इन सब में हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। स्मोक जो है वो भी एक कोलॉइड की तरह काम करता है, अभी बताया। गोल्ड सोल जो होता है किसी भी टाइप का सोल दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, वो क्या होता है, सोल होता है, तो वो भी कोलॉइड है। ब्लू कोलॉइड स्काई की अगर हम बात करें तो ये भी एक कोलॉइड की तरह बिहेव करता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स के वो कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, दैट्स इट। जो क्लाउड्स होते हैं वो भी कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं, दैट्स इट। तो ये भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, हाउ आर एरोसोल फॉर्म्स, एरोसोल कैसे बनती है। देखो भाई एरोसोल है क्या, एरोसोल है गैस के अंदर सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल, गैस के अंदर सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल को हम एरोसोल कहते हैं। जनरली जो सॉलिड गैस के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं उन्हें एरोसोल्स कहते हैं। सो व्हेन ए मिक्सड ऑफ स्मॉल टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इन सस्पेंडेड इन सम अदर लिक्विड, गलत फ्रेंड्स, लिक्विड इन लिक्विड्स को हम कहते हैं इमल्जन। क्या कहते हैं, इमल्जन कहते हैं, एरोसोल्स नहीं कहते हैं। ठीक है, जब लिक्विड इन लिक्विड होगा, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इमल्जन कहेंगे, एरोसोल्स नहीं कहेंगे। व्हेन ए लिक्विड ट्रैप्ड इनसाइड ए सॉलिड, जब एक लिक्विड सॉलिड में इनसाइड में सॉलिड के अंदर ट्रैप्ड हो जाए तो फ्रेंड्स इसे हम जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेल। ठीक है, अब देखो खुद ही जो जेल होता है, जेल जैसे कि जेली जो होती है, जेली इसका एग्जांपल मैं दूंगा, तो जेली होती है वो कैसी होती है, अगर हम देखें तो लिक्विड टाइप होती है, लेकिन अगर इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो वो सॉलिड है, फ्लो तो नहीं कर रही तो सॉलिड है। ठीक है, तो ये जो होता है लिक्विड इन सॉलिड किसका एग्जाम्पल है, जेल और जेली का, एरोसोल नहीं है। When droplets of liquid और solid state particles are dispersed in gas, फ्रेंड्स ये होता है एरोसोल। तो एरोसोल में क्या होता है, लिक्विड या जो सॉलिड पार्टिकल है, जो सॉलिड फेज है, ठीक है, वो किस में होती है, गैस मीडियम में होती है। दिस इज कॉल्ड द एरोसोल। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और डी भी पढ़ लेते हैं, व्हेन टिनी बबल्स ऑफ गैस ट्रैप्ड इनसाइड सम लिक्विड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें गैस जो है वो किस में है, लिक्विड में, तो अगर गैस लिक्विड में है तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं फोम। क्या कहते हैं, इसे हम फोम कहते हैं। ठीक है, फोम। और जो हमारे क्रीम होती है, विप्ड क्रीम, ठीक है, जो वो नहीं होती झाग वाली जो क्रीम आती है विप्ड क्रीम, उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बता दिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल जब गैस में होते हैं तब हम इसे एरोसोल कहते हैं। तो ये कोलॉइड से रिलेटेड आया है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, विच टाइप ऑफ कोलॉइड बटर इज। कोलॉइड किस टाइप का है, बटर जो है किस टाइप का कोलिजन है, आपको बताना है। एरोसोल है, फोम है, जेल है, ये सोल है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो ये किस टाइप का है, ये है जेल। बटर किस टाइप का है, बटर है जेल। एरोसोल नहीं होता क्योंकि इसकी जो फाइनल स्टेट आ रही है वो हमें पता है लिक्विड आ रही है, तो एरोसोल में क्या होता है, फाइनल स्टेट गैस होनी चाहिए, तो एरोसोल तो नहीं है। फोम की अगर मैं बात करूँ तो फोम में क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड के अंदर है, बटर के अंदर तो गैस नहीं होता, लिक्विड ही होता है सब कुछ, ठीक है। बात करते हैं जेल की, तो इसमें क्या होता है, जेल क्यों आया, जेल इसलिए आया फ्रेंड्स, हमें पता है अभी अभी मैंने बताया था कि अगर लिक्विड सॉलिड के अंदर ट्रैप्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बटर में अगर हम देखें तो फाइनल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, लेकिन अगर उसकी टेंडेंसी देखें तो फ्लो करने की होती है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। तो ये जेल होता है, जेल में क्या होता है, लिक्विड एंड सॉलिड होता है, ठीक है। बात करते हैं सॉल की, तो सॉल जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड एंड सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है उसे हम सॉल कहते हैं, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फिफ्थ 26 मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक डिलीट हो गई शायद, ओके। तो 27 की बात कर लेते हैं, तो इसे 6 बना लेते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट, केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, द साइज ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल फार्मूले की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो देखो हमें केमिकल फार्मूला क्या बताता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी अगर हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया C2H5OH, ये एल्कोहल का फार्मूला है, तो ये हमें सब कुछ बता रहा है कि भाई इसमें कार्बन का जो है एटम है, ठीक है, वो 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 5 हैं, 5 + 1 6 हो गए, ठीक है, एक OH में भी तो है 6 हो गए। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, तो ये सारी चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, ओके। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, ये गलत हो जाएगा भाई, टोटल नंबर थोड़ी बताता है, एक एक एलिमेंट का नंबर बताता है, एक एक एटम का नंबर बताता है ये तो, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैंने 26 क्वेश्चन के साथ आपका पार्ट 2 का जो टॉपिक था वो बिल्कुल क्लियर करा दिया। नोट्स की वीडियो भी दे चुका हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो भी दे चुका हूँ, और इसके साथ ही आपकी तैयारी चलती रहेगी फ्रेंड्स। और पार्ट 3 यूनिट नंबर 3 का पार्ट 3 बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊँगा और मैं मिलूँगा उसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।